जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं ऐसा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं बीपीएससी के लिए जनरल स्टडी की क्लास 5 लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी किस वर्ष पटना पहुंचे? तो गांधी जी पटना 10 अप्रैल 1917 को पहुंचे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पॉइंट है, 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे थे। नील दर्पण में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का चित्रण किया गया था। नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मोघोलकर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। 27वां कांग्रेस अधिवेशन 1912 ईस्वी में पटना में हुआ था। 38वां कांग्रेस अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया में हुआ था। इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? तो बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण गंगा के मैदान में पटना, गया, भोजपुर, रोहतास आदि क्षेत्र हैं। यह मैदान छोटा नागपुर पठार का उत्तरी विस्तृत भूभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इनमें से जो विकल्प दिए गए हैं, तो विकल्पों के आधार पर सबसे बड़ा जिला है जमुई जिला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन एवं श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 ईस्वी में हुआ था, जिसका नाम बदलकर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान भार वाले दो पिंडों का न्यूनतम द्रव्यमान कहाँ पर होता है? तो समान भार वाले दो पिंडों का न्यूनतम द्रव्यमान ध्रुवों पर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के संपर्क में आने पर पारदर्शी फोटोग्राफिक परत का रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। ऐसा रिक्त स्थान के कारण होता है। तो ये होता है ऊष्मीय वियोजन के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का इसका उपयोग व्यंजक के रूप में पेपर उद्योग और ऊन रेशम की वस्तुओं में किया जाता है। जब शर्करा और पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है तो इसका उपयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड जब द्रव के रूप में होता है तब यह प्रशीतक के रूप में काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप आसवन द्वारा पृथक करने के लिए प्रयोग होता है। तो भाप आसवन द्वारा पृथक करने के लिए नींबू का तेल, चंदन की लकड़ी का तेल और एनिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी निम्न में से किस कुल का पौधा है? तो तुलसी का वानस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम है। यह लुबिएटी कुल का पौधा है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारू
जाइलम इनमें से बना होता है। किसका बना होता है? ये रेशा फाइबर का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रोग प्रोटोजोआ जीवाणु तथा विषाणु से इसी क्रम में होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निद्रा रोग, रोहिणी तथा यकृत शोथ वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन रिक्त स्थान का उत्पाद है। तो किसका है? तो ये है ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्र रासायनिक क्रिया से निर्माण होता है। तो ये होता है CFCS का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह माध्यम जिसमें लार का टॉयलिन सक्रिय होता है। तो टॉयलिन का हल्का अम्लीय माध्यम में क्रियाशील होता है। लार का pH मान 6 to 7 के बीच होता है। टॉयलिन मंड को शर्करा में बदल देता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को रिक्त स्थान भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थरों की दीवारों से घिरा हुआ था। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो त्रिस्तरीय दीवार से घिरा था। हड़प्पा नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो घटप्रभा कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। यह सूरत और तापी जिलों में स्थित है। इसे बल्लभ सागर के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है संसद में गण पूर्ति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1954 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा रिक्त स्थान के रूप में वर्णित किया गया था। तो ये किया गया था भारतीय अशांति के जनक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया? तो मुस्लिम लीग संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सोहरावर्दी था।
इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये की थी साबरमती से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम के 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी के सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं रिक्त स्थान के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। तो ये होती हैं भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो भारत के एक राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की सबसे निचली परत को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो मिट्टी की सबसे निचली परत को तलशैल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा इस संस्था को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद में इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए। सेबी का संपूर्ण प्रबंधन 6 सदस्यों की देखरेख में होता है, जिसका अध्यक्ष किसी विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्ति को केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मुंबई में। बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।